दिल्ली के साकेत कोर्ट में दिन दहाड़े गोलीबारी से हड़कंप। वकील के ड्रेस में आए शख्स ने पत्नी को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला। पति पत्नी के विवाद में पत्नी को गवाही के लिए कोर्ट लाया गया था। इस दौरान वकील की ड्रेस पहनकर आए पति ने कोर्ट परिसर में ही हमला कर दिया। ताबड़तोड़ 4 गोलियां बरसाई। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की। आरोपी पति हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है और पति पत्नी के विवाद का मामला कोर्ट में लंबित था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर एलजी वीके सक्सेना का मांगा इस्तीफा। ट्वीट करके कहा, दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दूसरों के कामों में अड़चन करने और हर बात पर गंदी राजनीति करने की बजाय सबको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में हाई अलर्ट। कल घात लगाए आतंकियों ने सेना के वाहन पर अटैक किया। फायरिंग और विस्फोट में 5 जवान शहीद, एक की हालत नाजुक। सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए की टीम ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक जांच करे, सबूत इकट्ठा करेगी। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम हमला स्थल पर पहुंच रही है। सेना के जवानों पर हमला उस वक्त हुआ जब ट्रक भीबर गली से पुंछ की ओर जा रहा था। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान मौजूद। सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी हमले के बाद वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। पुंछ में हुए आतंकी हमले में बड़ा खुलासा। आतंकियों ने हमले के लिए चाइनीज बुलेट का इस्तेमाल किया। ऐसे ही चाइनीज बुलेट का इस्तेमाल राजौरी के डांगरी में हुए टारगेट किलिंग के दौरान किया गया था। सेना और एनआईए आतंकी हमले में चाइनीज कनेक्शन खंगालने में जुटे हुए हैं। घटनास्थल से स्टील की बुलेट्स भी बरामद की गई। ये बुलेट बेहद घातक होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेदने की क्षमता रखती है। सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे की तलाश शुरू की। ड्रोन की मदद से जंगल के हर कोने पर नजर रखी जा रही है। आतंकी हमले में 3 से 4 आतंकियों के शामिल होने की आशंका। पीपुल्स सेंट्री फोर्सेस फ्रंट ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठन है और जैश-ए-मोहम्मद से समर्थित बताया जाता है। आतंकी संगठन पीएएफएफ साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद सामने चर्चा में आया था और पीएएफएफ कई बार सेना को धमकी भी दे चुका है। मई महीने में जम्मू कश्मीर में G20 बैठक होने वाली है। G20 की बैठक को लेकर भी पीएएफएफ ने चेतावनी जारी की थी। आतंकी हमले में जवानों के शहीद होने पर देश भर में गुस्सा। शहीद जवानों में 4 पंजाब से और 1 ओडिशा से हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने हमले पर दुख जताया। भारतीय सेना की 16 कॉर्प्स ने ट्विटर पर जानकारी शेयर करके शहीद जवानों के नाम बताए। हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवाशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह और सिपाही सेवक सिंह शहीद हुए हैं। आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा, एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा पाले आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। चुन चुन कर उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। जम्मू के स्कूली बच्चों ने शहीद हुए जवानों को याद किया। स्कूल के बच्चों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उमेशपाल हत्याकांड में सर्विलांस में लिए गए नंबर अचानक से बंद। करीब 600 से ज्यादा मोबाइल नंबर अचानक से बंद हो गए। शूटर्स की तलाश के लिए नंबर सर्विलांस पर रखे गए थे। बंद हुए फोन नंबरों की डिटेल्स खंगाल रही है पुलिस। जिन लोगों के नंबर बंद हुए हैं उनमें अतीक की जमीन की खरीद फरोख्त में शामिल लोग भी हैं। अतीक अहमद के बेटे उमर की आज कोर्ट में पेशी। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में उमर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी। अतीक का बेटा उमर लखनऊ की जेल में बंद है। उमर अहमद पर कारोबारी को जेल में पीटने का आरोप है। मामले में अतीक अहमद भी आरोपी था। 50,000 की इनामी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की सरेंडर की सुगबुगाहट तेज। कहा जा रहा है कि सरेंडर कर सकती है आज शाइस्ता परवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर यहाँ पर नई दिल्ली में सिविल सेवकों को संबोधित करने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। मानहानि केस में सजा के खिलाफ आज हाईकोर्ट जाएंगे राहुल गांधी। सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे राहुल। कल राहुल गांधी की सजा रद्द करने की अपील खारिज कर दी गई थी। निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। इसी सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे राहुल।
टिकट बंटवारे के बाद बगावत के बीच आज से 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर अमित शाह मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जन्मस्थली देवनहल्ली और दावणगेरे में रोड शो करेंगे अमित शाह। चुनाव की घोषणा के बाद शाह का ये पहला दौरा बताया जा रहा है कि दौरे के दौरान शाह वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा को खट्टर सरकार से राहत। हरियाणा के बहुचर्चित डीएलएफ लैंड डील में रॉबर्ट वाड्रा को मिली क्लीन चिट। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन के सौदे के केस दर्ज किया। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों से मुलाकात की और परीक्षा पर चर्चा की। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लंबित कार्यों और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा, अपना हो या पराया, सभी का करेंगे विकास। ओडिशा के नबरंगपुर में पेंशन के लिए चलचलाती धूप में नंगे पैर कुर्सी के सहारे बैंक जाने को मजबूर हुए बुजुर्ग महिला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने ओडिशा स्किल कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम बोले, न्यू एज स्किलिंग के लिए राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना बेहद जरूरी है। भुवनेश्वर सीएम नवीन पटनायक ने ब्रिटेन की ओडिशा की महिला मधुस्मिता जेना के साथ चर्चा की। महिला साड़ी पहनकर मैराथन दौड़ में वायरल हुई थी। सीएम ने संबलपुरी साड़ी को बढ़ावा देने के लिए मधुस्मिता की सराहना की। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम डॉक्टर माणिक साहा ने मीडिया हाउस का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने मीडिया कर्मियों की साहस के साथ खबर देने की सराहना की। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने सिविल सेवा दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समारोह में सीएम ने लोगों को लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। देश में कोरोना के मामलों में कल के मुकाबले मामूली गिरावट। पिछले 24 घंटे में 11,683 नए कोरोना मरीज मिले। 28 लोगों की एक्टिव मरीजों की संख्या 66,000 से ज्यादा हो गई है। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र देश के सबसे संक्रमित राज्य। दिल्ली में बढ़ती जा रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 16,003 नए केस दर्ज किए गए। 3 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली के अस्पताल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज। करीब 1/3 मरीज आईसीयू में भर्ती। जीटीबी अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 949 नए मामले सामने आए। इस दौरान 6 लोगों की जान गई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 3 दिनों में निचले इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी। चारों तरफ जमी बर्फ मोटी परत। किन्नौर में 2 इंच से अधिक की बर्फबारी दर्ज की गई। तापमान 0 से नीचे पहुंचा। बागवानों को सेब के बगीचे में सिंचाई से निजात। मनाली के रोहतांग सुरंग में हुई भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी। पर्यटकों के खिले चेहरे। लाहौल स्पीति घाटी में फिर शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। जमी बर्फ की मोटी परत। तापमान में गिरावट। बद्रीनाथ और केदारनाथ की ऊंची पहाड़ियों पर हो रही बर्फबारी। चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। 4 धाम की तैयारियों में पड़ रही खलल। केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई भगवान भैरवनाथ की डोली। हजारों भक्तों की मौजूदगी में पुजारियों ने भगवान भैरव की पूजा अर्चना के बाद डोली को रवाना किया। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोले जाएंगे। उससे पहले 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। आखिर में 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। छीनकर फरार हो गए। नोएडा पुलिस को मिली कामयाबी। नगर निकाय चुनाव के लिए शराब ला रहे 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ की 20 पेटी शराब बरामद। पंजाब में शिमला मिर्च की खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वाजिब दाम नहीं मिलने से गुस्साए किसानों ने शिमला मिर्च को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया। सीएम योगी केजरीवाल समेत नेताओं के ब्लूटिक आज से हट गए। देर रात ट्विटर ने ब्लूटिक हटाने का काम शुरू किया। सीएम योगी अरविंद केजरीवाल समेत कई राजनीतिक हस्तियों के ब्लूटिक हटे। बॉलीवुड के दिग्गजों का भी ब्लूटिक हटाया गया। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान समेत साउथ सुपरस्टार्स के भी ब्लूटिक हटाए गए। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लूटिक हटाया गया। लेकिन इसे वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से ट्विटर ने ये एक्शन लिया। एलन मस्क ने 12 अप्रैल को ही ऐलान किया था कि लेगेसी ब्लू चेक मार्क चाहिए तो सब्सक्रिप्शन लेना होगा, नहीं लिया तो 20 अप्रैल से ब्लूटिक हटाया जाएगा। रोहतक के सुनारिया जेल का सहायक अधीक्षक गिरफ्तार। हवालात में टॉर्चर कर मांगी 1 लाख रुपए रिश्वत। चाय बेचने वाला एजेंट भी पकड़ा गया।
अलीगढ़ में एल्यूमिनियम गलाने की भट्टी में हुआ विस्फोट, 4 लोग हुए जख्मी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। नोएडा पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार, 12 ई रिक्शा बरामद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रमजान के आखिरी शुक्रवार को लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इस दौरान लोग गले मिलकर ईद की बधाई देते हुए नजर आए। ईद की खरीदारी से बाजार हुआ गुलजार। यूपी के वाराणसी में ईद के त्योहार से पहले बाजारों में रौनक दिखी। बाजारों को रंग बिरंगी लाइट से रोशन किया गया। यूपी के रामपुर में ईद के मौके पर सेवैयां की बिक्री बढ़ी है। लोगों ने बाजार में बढ़ चढ़कर खरीदारी करनी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दिखी यहाँ पर, जहाँ ब्रिगेड आर्मी ने सेकेलू इलाके में मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दुकानदारों ने ईद उल फितर के त्योहार पर बम्पर कारोबार किया। वहीं कश्मीर घाटी में ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में रौनक दिखी। असम के गुवाहाटी में 4 दिवसीय रोंगाली कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में असम संस्कृति परंपराओं को दर्शाया गया। मुंबई के भाईखला चिड़ियाघर ने जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए पानी की खास व्यवस्था की गई। राजस्थान के उदयपुर में प्रसिद्ध प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ में पहले वाटर लेजर शो का उद्घाटन हुआ। पर्यटक आज से वाटर लेजर शो देख सकेंगे। 5 लेजर शो करीब 7.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जिला प्रशासन ने इंडस्ट्रियल संस्थान में लड़कों और लड़कियों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग के दौरान लड़के लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमिलनाडु के मदुरई में तल्लाकुलम पेरुमल मंदिर में चिथिराई उत्सव के लिए मुहूर्तकाल रोपण समारोह का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों को दी बड़ी राहत। अब वाहनों से किसी तरह से परमिट शुल्क नहीं लिया जाएगा। 1 मई से नए नियम लागू हो जाएंगे। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल फेज 2 का काम हुआ तेज। ये दुहाई से मोदी नगर के बीच चलेगी। दिल्ली से मेरठ तक पूरे कॉरिडोर को 2025 में चालू करने का लक्ष्य है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बुलंदशहर के चोला तक बनेगा एक्सप्रेसवे। 16 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। देश में एलपीजी ग्राहकों की संख्या में आई तेजी। 17 करोड़ नए कनेक्शन के साथ डबल हुई एलपीजी ग्राहकों की तादाद। कंज्यूमर्स की संख्या इस साल मार्च में बढ़कर 31 करोड़ से ज्यादा हुई। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी टक्कर। मुकाबला शाम 7:30 बजे एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी एमएस धोनी करेंगे। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी एडन मार्करम करते नजर आएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 24 रनों से हराया। बॉलर सिराज ने लिए 4 विकेट। वहीं दिल्ली को इस सीजन की पहली जीत मिली है। कोलकाता को दिल्ली ने 4 विकेट से शिकस्त दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। बैठक में सूडान, G20 प्रेसिडेंसी और यूक्रेन में मौजूदा घटनाक्रम पर चर्चा। श्रीलंका के मंत्री थिरू रंजीता भंडार आंध्र प्रदेश के तिरुमाला बालाजी मंदिर पहुंचे। इस दौरान रंजीता भंडार ने मंदिर में पूजा अर्चना की। नेपाल के काठमांडू से नेपाली मदर्स डे पर शोक संतप्त मां की याद में कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह में पवित्र माता तीर्थ तालाब पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। अजय देवगन की बेटी निसा देवगन ने 20वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। काजोल ने तस्वीरें शेयर करके बेटी निसा को विश किया। एप्पल के सीईओ टीम कुक ने दिल्ली में एक्ट्रेस सोनम कपूर और राजीव शुक्ला के साथ आईपीएल क्रिकेट मैच देखने पहुंचे। सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर टीम कुक के साथ तस्वीरें शेयर की। पामेला चोपड़ा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड के सितारे। अंतिम यात्रा में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आमिर खान हुए शामिल। बिग बॉस सीजन 16 के विनर एमसी स्टैन ने अपने फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। एमसी स्टैन सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की अपकमिंग क्राइम ड्रामा सीरीज दहाड़ 12 मई को ओटीटी पर रिलीज होगी। सोनाक्षी सीरीज में पुलिस वाले की भूमिका में नजर आएंगी। एक्टर अनुपम खेर को बैंकॉक में दिखी शिव पार्वती की प्रतिमा। भारत की देवी देवताओं की अहमियत को देखकर वीडियो को शेयर किया। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी को पूरे हुए 16 साल। इस खास मौके पर जूनियर बच्चन ने पत्नी के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। मुंबई में हनी सिंह के खिलाफ किडनैपिंग और मारपीट की शिकायत दर्ज। इवेंट ऑर्गेनाइजर ने आरोप लगाया कि हनी सिंह और उनके साथियों ने होटल में बंदी बनाकर उन्हें पीटा।